नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आप एक तस्वीर देख रहे हैं। जी हां, ये नमकीन बनाने की प्रक्रिया है, ये नमकीन बनाने की तस्वीर है। और जब नमकीन की बात होगी तो आप समझ चुके होंगे कि हम रतलाम पहुंच चुके हैं। रतलाम में देश के भर में प्रसिद्ध नमकीन, यहाँ के सेब को जीआई टैग की लाने की कवायद जारी है। आज हम बात करेंगे रतलाम के नमकीन की। रतलाम में नमकीन किस तरह से बनाया जाता है, कितना पुराना यहाँ का नमकीन है। और ये कहा जाता है कि देश में सबसे प्रसिद्ध नमकीन है तो रतलाम का है। देश में सबसे प्रसिद्ध जो सेब है वो रतलाम के हैं। रतलामी सेब कैसे बनते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, और यदि कारोबार की बात करें तो किस तरह का कारोबार है क्या हाल है के जरिए आज हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि साहब सेब बन रहे हैं। ये रतलाम के सेब हैं। क्या ये रतलामी सेब इन्हीं कहा जाता है या फिर कोई दूसरा सेब है, ये हम जानेंगे। साहब क्या नाम है आपका? अंकित खंडेलवाल। अंकित जी, आपका क्या हाल है? सब बढ़िया साहब, दुआ है भगवान की, आप लोगों का आशीर्वाद है। भगवान की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है। साहब रतलामी सेब बात करें, रतलाम के नमकीन का क्या हाल है? रतलामी सेव तो सर, जिस तरह लोगों की रतलाम की एक धारणा हो चुकी है कि जिस तरह रोटी के साथ सब्जी जरूरी है, उस तरह रतलाम के लोगों को सेव एक कंपलसरी थाली में। अगर थाली में जिस दिन सेव नहीं रहती है तो उन्हें लगता है कुछ ना कुछ खाने में हमारा अधूरा रह गया। अधूरा रहता है, लेकिन ये अधूरापन रतलाम में तो नजर नहीं आता होगा। हर घर में सेव, हर घर में मोस्टली आपको सेव मिलेगी। और हर घर में थाली के साथ अगर नमकीन नहीं रखा तो ऐसा लगता है कि सर कुछ ना कुछ अधूरा है। तो इस सेवई हम जो देख पा रहे हैं, ये जो सेव बन रहे हैं, कौन से सेव हैं? ये सर लौंग मसाले का हींग का सेव है। लौंग, काली मिर्ची, हींग, इसको कहते हैं डबल लौंग युक्त सेव, वो है ये। थोड़ा समझना चाह रहे हैं हम, रतलामी हम नमकीन की बात करें, सेव थोड़ा बता पाएंगे कितना कारोबार है यहाँ का? यहाँ पे सर छोटा मोटा मिला के टोटल 2000 टन नमकीन प्रतिदिन रतलाम के अंदर बनता है और रतलाम के अंदर बिकता है। रतलाम के अंदर हर दिन 2000 टन नमकीन बनता है, और न सिर्फ बनता है बल्कि 2000 टन नमकीन बिकता भी है। एक हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहाँ तक नज़र जाएगी इसी तरह की दुकानें नज़र आएंगी। और सेब चल रहे हैं साहब, जिस दुकान पे हम जाएं वहाँ पर एक ही काम चल रहा है, सेब बनाया जा रहा है। यहाँ टोटल सेव को फेमस है। हाँ, रतलामी सेव फेमस है। ये रतलामी सेब है। कौन सा सेब है ये आप बना रहे ये हैं? लौंग वाला सेव, लौंग मसाले वाला सेव। लौंग मसाला। हाँ। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये भट्टी है साहब। ये कितने घंटे काम करते हैं आप यहाँ पर? 12 घंटे। 12 घंटे ये सतत चलता रहेगा? चलता 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। साहब ये हाथ नहीं दुखने लगते क्या? हैबिट में आ गया, करते करते हैबिट में आ गया है। कितने कुंटल के बना लेंगे आज आप? 3 कुंटल बन गए। 3 कुंटल। एक हम दुकान पर मौजूद हैं और आप ये देख पा रहे हैं कि सेब बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये लगातार चलेगी, पूरे 12 घंटे तक चलेगी। और बता रहे हैं कि 12 घंटे में 3 कुंटल से अधिक जो है सेब का उत्पादन इस समय होगा। और हम जिस जगह मौजूद हैं, ये जो यहाँ पर हम आगे तक नज़र डालें, चारों तरफ जो है नमकीन की दुकानें नज़र आ रही हैं। और वो नमकीन जहाँ पर एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म आप सेब ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया हाल चाल है सर। बढ़िया। तो थोड़ा समझना चाह रहे थे हम, ये सेब चल रहे हैं साहब, सेब बनाए जा रहे हैं जी हाँ, रतलामी सेव बनाई जा रही है। यहाँ की सेव बहुत प्रसिद्ध है, वर्ल्ड में इसका नाम चलता है। रतलामी सेव के नाम से बहुत मशहूर सेव बनती है यहाँ। लौंग मसाले की, हींग की, पूरा मसाला मिला के। तो ये रतलामी सेब कैसे कहा जाता है? लौंग वाले के, हींग वाला? लौंग वाला और एक हाथ से बनाई जाती है, और अन्य जगह मशीनों से सेव बनाई जाती है। यहाँ पर हाथ से जो बनाई जाती है सेव, उसका टेस्ट ही अलग रहता है। ये हाथ से बनाए जाते हैं, मशीन से सेब नहीं बनते? मशीन से बनती है, पर उसका जो टेस्ट रहना चाहिए ओरिजिनल, वो टेस्ट नहीं रह पाता है। इसका जो हींग, लौंग, काली मिर्ची मसाला रहता है, इसका टेस्ट ही अलग आता है हाथ से बनाने में। देखिए, और जो आप देख पा रहे हैं कि जो सेब बनाने की प्रक्रिया है, एक बार फिर देखें, हाथ से सेब बनता है। 12-12 घंटे जो कारीगर हैं वो काम करते हैं, और कह रहे हैं कि साहब आदत में आ चुका है 12 घंटे लगातार इसी तरह से
हाथ चलता रहेगा। और एक बार फिर हम नज़र डालेंगे सेव बनाने की आप प्रक्रिया देख सकते हैं। उधर कहा जा रहा है कि 3 क्विंटल जो आज इस दुकान पर उत्पादन होगा। वहीं हम पड़ोस की बात करें तो आप देखिए ये हाथ जो है ये लगातार चल रहा है और ये हाथ जो है थकता नहीं है। 12-12 घंटे तक ये हाथ काम करता है। हम इस समय जो रतलाम में चौराहे पर मौजूद हैं और मेरे पीछे की हम तस्वीर की बात करें तो जहाँ भी नज़र हम डालें बस एक ही काम चल रहा है साहब कि सेव बनाने का काम चल रहा है। 1, 2, 3, 4 और 5 जहाँ पर नज़र डालें वहाँ पर एक ही तरह का जो बिजनेस है, एक ही तरह काम चल रहा है। और रतलाम की ये खासियत है। यहाँ कह सकते हैं कि अभी तो कुछ समय पहले शुरुआत हुई है। साहब कितने घंटे काम करेंगे आज आप? 4 बजे तक। 4 बजे तक आपका चलेगा साहब? कैसे करें मैं आपको जवाब दूंगा। 50 साल का अनुभव, बुढ़ापा आ गया है। 50 साल? 50 साल हो गए रतलाम की सेव की दुनिया में बादशाह हैं अपन जी। इसके बाद ये चौराहे पे सब दुकानें खुली है। 72 से सेवा कर रहा सेब का हूं। इतिहास की बात कर रहे हैं। हाँ बताइए आप। कितना साल पुराना है? 50 साल है? 100 50 साल साल है? तो मुझे सेवा करते हो गए दुनिया में, काम करते करते। करते करते हाँ क्या कारोबार बड़ा है क्या? कारोबार बड़ा है परंतु जितना बढ़ना चाहिए उतना कारोबार हमारा बढ़ नहीं पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि हमारे यहाँ के नेता लोगों ने हमारे बिजनेस को सपोर्ट जितना चाहिए उतना दिया नहीं। हमें सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टिंग का प्रॉब्लम है। हम यहाँ से बाहर माल भेज नहीं पाते हैं। हम रतलाम के अंदर या आसपास एरिया में माल भेज पाते हैं। हमें यदि ट्रांसपोर्टिंग साधन मिल जाता है तो हम इस दुनिया के इतिहास रचाते हैं रतलाम की सेव के मामले में। साहब इतिहास तो रचा हुआ है। जितना माल बनना चाहिए उतना सेल नहीं हो पाता है। हमारे नाम से इंदौर वाले कमा खा गए, आज वो 10 गुना आगे बढ़ गए। जो हमारे पास आके हमारे गोदाम में दुकानें देखते थे वो आज ये स्थिति, वो हम उनके जाके देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। देखिए एक जो बड़ी समस्या है यहाँ पर रतलाम के सामने निकलकर सामने आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन के जितने साधन होना चाहिए थे उतने साधन नहीं हैं। और जो बात कही जा रही है कि नमकीन की शुरुआत, सेब की शुरुआत रतलाम से हुई थी, आज इंदौर आगे निकलता जा रहा है। इंदौर आगे निकल कोफ्त होती है साहब? बिल्कुल। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी आप बताइए। आप ऐसा लगता है कि हमने क्या कर्म कांड किया जो हमें इतना आज तक हमें, आज जो 50 साल पहले मैं उठ के 10 रुपए से वो बांधता था, आज वही स्थिति में उठ के 10 रुपए से वो बांध रहा हूँ। देखिए ये आप रतलाम के जो सेब कारोबारी हैं उनकी बात भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि संतुष्ट हैं पूरे कामकाज से, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं खुद व्यापारी कि जो सुविधाएं मिलना चाहिए था वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल हम क्या हल के जरिए ये भी अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो सेब है इसका निर्माण कैसे होता है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर कि रतलाम में जहाँ नज़र डालें और जहाँ हम पहुँचे वहाँ से एक ही खुशबू आ रही है, वो खुशबू है रतलामी सेब की। साहब हमारे साथ स्थानीय संवाददाता सुशील खरे जी हैं। सुशील जी, रतलाम में हमारी जहाँ तक नज़र जा रही है बस एक ही काम चल रहा है, दुकान पे कुछ लोग मौजूद हैं, सेब बनाए जा रहे हैं। ये सेब से ही रतलाम में 4 एस फेमस हैं। रतलाम में सेव, सोना, साड़ी, सट्टा, चारों के लिए रतलाम का सेव है जो पूरी देश और दुनिया में जाता है। कारण इसका ये है कि यहाँ के पानी का स्वाद, आज ये लोग जीआई टेस्ट को तरस रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की, मुंबई की बड़ी बड़ी जो मशहूर कंपनियां हैं, ये कंपनियां रतलाम के सेव का नाम लेकर रतलामी सेव बेचते हैं। लेकिन रतलाम का सेव इसलिए फेमस है कि वो यहाँ के पानी से बना हुआ है। यहाँ पे एक खास बात और है, जैसे एक व्यक्ति ने और बताया कि यहाँ पे जो मिक्सअप होता है वो मिक्सअप हाथ से होता है। यहाँ जो सेव बनाए जाते हैं वो हाथ से, आजकल हर आधुनिक मशीनों से चीज़ बनती है। लेकिन रतलाम का सेव इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए खाया जाता है कि सब कुछ हाथ से बनता है, उसमें स्वाद आता है। इनकी व्यापारियों की एक दिक्कत है, परेशानी है कि कई लोग रतलामी सेव के नाम से देश भर में रतलामी सेव बेच रहे हैं, लेकिन वो रतलामी सेव होगा कैसे जबकि रतलाम का पानी वहाँ है ही नहीं है। ब्रांडेड कंपनियां वो सेव बिक रहे हैं और रतलाम का सेव वाला आदमी परेशान हो रहा है। देखिए बिल्कुल हम सेव बनाने की जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेव बनाने का टोटल काम होता है हाथ से होता है। हाथ से जो पूरा पेस्ट बनाया जाता है, हाथ से मसाले जो मिक्सअप किए जाते हैं और हाथ से ही पूरी बनाने की प्रक्रिया होती है। आखिर ये सेव बनते कैसे हैं, चलिए ये समझते हैं। आइए समझते हैं कि रतलामी सेव बनते कैसे हैं। और इस समय हम दुकान पर मौजूद हैं और सेव बनाने की प्रक्रिया है। कैसे बनते हैं साहब सेव? सेव सर बेसन रहता है, इसमें नमक रहता है, मिर्ची रहती है, हींग रहती है, लौंग रहती है, काली मिर्ची रहती है, अजवाइन रहती है। ये सबको मिक्स करते हैं
मिक्स करने के बाद इसमें ऑयल डाल के, जिसको हम मोन कहते हैं, वो ऑयल डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इसको बेसन को गुंदाई होती है, और गुंदाई होने के बाद यानी जो ये पानी डालने की अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी। एक बात ये है कि आपने इसमें जो मिक्सअप किया जी। है वही चीज़, लेकिन जो आपस के समीकरण हैं इनके कि कितने बेसन में कितना मसाला, कितनी लौंग, यही तो महत्वपूर्ण है। सर महत्वपूर्ण तो आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगह आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने ये फॉर्मूला चुरा के और बाहर ले जाके बनाने की कोशिश भी करी। आप देखिए बड़े बड़े ट्रेडमार्क वाले जो बाहर ले जाके हमारे नाम से रतलामी सेव बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये टेस्ट नहीं दे पाए। उसका प्रमुख कारण हमारे ऊपर वाले ने हमारे को देन दे रखी है। जो ये जलवायु है, जो इसकी सॉफ्टनेस रहती है, वो केवल और केवल हमारे रतलाम वालों को ही देन दे रखी है भगवान ने। अब ये जो पानी जितना मिलाया आपने, तो इसकी भी क्वांटिटी फिक्स है? हाँ, सबकी क्वांटिटी फिक्स है। कितना तेल डलेगा, कितना पानी डलेगा, कितना मसाला डलेगा, लौंग, काली मिर्ची, हिंग, सब तुल के ही बनता है ये चीज़। ये तुलता, ये फॉर्मूला आप कहीं शेयर नहीं करते? नहीं, कहीं नहीं रहते। ये तो सर हमारी रोजी रोटी है, यही शेयर कर देंगे तो फिर पहले ही जैसे लोग बाग रतलामी सेव के नाम से दूसरे बना रहे हैं और बेच रहे हैं, वैसे लोग ये भी ले जाएंगे। ये भी चला जाएगा। यानी आप ये, आपका ये दावा है कि रतलामी सेब के नाम पर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, चाहे इंदौर हो या दूसरे शहर हो, लेकिन ये स्वाद नहीं आएगा? स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि ये भाई आप आगरे का पेठा देख लो, रतलाम में भी आगरे का पेठा बन रहा है। लेकिन जो आगरे का पेठे का टेस्ट प्रॉपर आगरा में मिलेगा, वो रतलाम में नहीं मिलेगा। उसका कारण है भगवान की देन है। अगर भगवान ने आगरा के पेठे को आगरा की ही देन दे रखी, उसी प्रकार रतलाम को नमकीन की देन दे रखी है। ये सेब बनाने की जो प्रक्रिया है, अब ये क्या तैयार हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? ये सर, ये बेसन का, ये जो है, ये बेसन की गुंदाई चालू हो गई है। और अब ये बेसन तैयार हो गया है। अब इसको बस अब वो कारीगर घिसेगा और इससे रतलामी सेव बनेगी। ये घिसाई भी महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, घिसाई में इनको आज से पता चलता है कि कितने टेम्परेचर पे रतलामी सेव बनानी है और कितना तेल लेना है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे बड़ा आसान समझ रहे होंगे कि बेसन है, बेसन में कुछ मिक्सअप किया, मसाले डाले, पानी डाला, लेकिन इसमें तापमान का भी ख्याल रखा जाता है। तो आप देखें कि जो सेब बनाने की प्रक्रिया बड़ी आसान है, लेकिन रतलामी सेब बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मास्टर होना पड़ेगा। और जो फार्मूला है, ये कहा जा रहा है कि फार्मूला कहीं शेयर नहीं करते रतलाम के लोग, और वो जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि रतलामी सेब की कॉपी करने का प्रयास किया गया है। कई जगह सेब को रतलामी के नाम से बेचा जाता है, लेकिन जो स्वाद है, ये स्वाद नहीं आता। ये स्वाद इसलिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है क्योंकि यहाँ का फार्मूला सब कुछ अलग है। और जो पूरी ये रतलामी सेब बनाने की प्रक्रिया है, आप देख पा रहे हैं कि ये हाथों से होती है, मशीन का इसमें कहीं से कहीं तक उपयोग नहीं होता है। नमकीन के साथ रतलाम ट्रेन रूट के लिए भी बड़ा फेमस है, क्योंकि देश के हर रूट के लिए ट्रेन रतलाम से मिल जाएगी और रतलाम पर स्टॉपेज भी हर ट्रेन का मिलेगा। ये खासियत है रतलाम रेलवे स्टेशन की। और स्टेशन के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पर वोटर भी मौजूद हैं रतलाम के। कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। ये क्या गले में गमछा डला ही रहता है? 24 घंटा। 24 घंटा? हाँ। किस काम में आता है साहब? ये किस काम है? आप पसीना पूछना, हाथ मुँह साफ करना। मतलब सहूलियत है। हाँ, और क्या। चुनाव से कितनी सहूलियत है इस बार? बढ़िया है। क्या कह रहा है चुनाव? बीजेपी आएगी। ऐसा? हाँ। मुद्दे क्या हैं? मुद्दा क्या है? तो भी नहीं, मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा कि नहीं होगा? मुद्दों के हिसाब से अपना तो इसका चुनाव है अभी महापौर का। महापौर के तो कह रहे हैं। हाँ। क्या हाल है साहब आपका? बढ़िया। बढ़िया। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितनी तेज गति से दौड़ रहे हैं यहाँ के चुनावी ऑटो? बहुत ही तेजी गति से दौड़ रहे तेज हैं। चल रहे हैं साहब। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है साहब। क्यों? आदमी नया कुछ चाहता है, नया चाहता है, बदलाव। बदलाव। लेकिन देखना तो पड़ेगा ना चेहरा कैसा है। चेहरा तो बढ़िया है, लोग का उसकी छवि अच्छी है। और अच्छी छवि है। क्या हाल है दादा आपका? बढ़िया। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। मोटर? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं आप भी साहब। क्या कह रहा है चुनाव? चुनाव तो बढ़िया। अभी अब आगे की रणनीति क्या बोलती है, पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक क्या चाहती है? क्या चाहती है, अंडरग्राउंड क्या होता है। कई लोग तो बोल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस, लेकिन पब्लिक के मन में क्या है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पब्लिक के ऊपर है। जनता जनार्दन है, जो जनता जाएगी वही होगा। क्या साहब, रतलाम में कारोबार बहुत अच्छा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया है। सोने का कारोबार अच्छा सोने का है, है, साड़ी का है। साड़ी का अच्छा है, नमकीन का अच्छा है। जी जी।
मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या, सड़क, पानी, बिजली, बस और क्या। ये कब मुद्दे खत्म कब हो जाएंगे? सड़क, पानी, बिजली? सड़कें तो खत्म ही नहीं हो रही हमारे, आए दिन खड्डे होते ही रह रहा है। गड्ढे गड्ढे होते रहते हैं। हाँ, ये कब खत्म हो जाएंगे ये मुद्दे? जब देखते हैं कौन महापौर बनता है, अच्छा महापौर बनेगा तो बनाएगा सड़कें, और क्या। जी साहब, क्या हाँ साहब, क्या ये नाम बताइए आपका साहब? सलीम खान पठान। पठान साहब, हाँ साहब, आपके गले में बिल्कुल गमछा बिल्कुल गमछा, प्योर पठान, सफेद है बिल्कुल। बिल्कुल वाइट। यहाँ के जो चुनावी माहौल है, हाँ, उस गमछे में कहीं दाग तो नहीं है? अरे बिल्कुल दाग नहीं, बेदाग है। बेदाग है। हाँ, बिल्कुल बेदाग, एक दाग नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि रतलाम के अंदर रोड ही नहीं बन रहा है, खड्डे के अंदर, ये समझो कि वोट खड्डे में जाता है। यहाँ वादे करते हैं, तब चुनाव में आते हैं कि भाई हम ये रोड बना देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। हमारी नई नई गाड़ियों है ना, बिल्कुल है ना भंगार हो गई। जो नई नई रिक्शाएं लिए रोड के ऊपर, अभी मेरी परसों दालूमती बाजार मेन चौराहे पे, जो कि राजनीति का गढ़ खिलाया जाता है, दालूमती बाजार चौराहा, मेरी गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठे हुए, वो पूरा पहिया है ना उस खड्डे के अंदर चला गया, और ऐसी बारिश हो रही। तो वहाँ पर मेरा यही बोला कि मैंने ऐसे नेता लोगों को तो डूब बनना चाहिए कि जो रतलाम की सड़कें नहीं बना पा रहे हैं। और रतलाम के अंदर क्या कहते हैं, विकास की बात करते तो कोई विकास नहीं यहाँ पर साहब। क्या वादे होते हैं 5 साल में कि ये करेंगे, वो पठान है, ठोक के कह रहे हैं। ठोक के कह रहे हैं, बिल्कुल सिल लगा के बोल रहा हूँ मैं तो। क्या तो यहाँ पर वादे होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग तो यही रतलाम में पढ़ने के लिए रहते हैं। अच्छा, पर पढ़ने ये के लिए उज्जैन जिले के। उज्जैन से हैं? उज्जैन हाँ। से रतलाम पढ़ने के लिए? उज्जैन में तो अच्छे कॉलेज है कि नहीं है? नहीं, उज्जैन के पास जो गांव है ना आसपास, गाँव वहाँ है। से। हाँ। कैसा है हमारा रतलाम? बहुत बढ़िया है, मुझे 7 साल हो गए यहाँ रहते। 7 साल हो गए। हाँ। अभी चुनाव है नगर निगम के, हाँ। आपका वोट यहाँ डलेगा कि आपके गाँव में डलेगा? गाँव में। गाँव में। हाँ। यहाँ के मुद्दे नजर आ पा रहे हैं आपको किस तरह के हैं? यहाँ के तो अभी तक हम लोग तो बस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उस हिसाब से तो बस कॉलेज की कुछ जो समस्या होती है उसमें ही रहता है, और कुछ में नहीं। रहते हैं। कैसे हैं साहब? बिल्कुल फाइन, फर्स्ट क्लास। फाइन। कहाँ चल रही है? मैं जा रहा हूँ यूपी, उरई। उड़ई। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? उरई यूपी से। रतलाम कैसे आने वाला? मैं हुसैन टेकरी गया था। अच्छा। यहाँ साहब चुनावी माहौल को देख पा रहे हैं आप? हाँ, बड़ा बमचक कटा हुआ है। लोग एक दूसरे को रिझाने में लगे हुए हैं, मगर ना रास्ताओं का यहाँ कोई अता पता बताता है, ना कोई जो है क्या नाम, महंगाई के लिए कोई बात करता है। साला चरम सीमा पर महंगाई पहुँच रहा है। तो साहब क्या फिर राजनीतिक दलों के लिए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा? तो आसान है ही उनके लिए, तो वो तो जो भी लोग जो है दमदार लोग होते हैं वही इलेक्शन जीते, ईमानदार लोग कभी इलेक्शन जीतते ही नहीं है। ऐसा नजर आया है आपको? चल ही रहा है, वो तो चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। आपने रतलाम से नमकीन लिया? अभी लेने जा रहा हूँ, अभी तो मैं सामान रख के आता हूँ, फिर जाऊँगा अभी बाहर। यानी रतलाम आए तो साहब नमकीन तो रतलामी सेब तो बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, 100%। और देखिए रतलाम के बड़ी बारीकियों से वाकिफ़ हैं बाहर के लोग, और रतलामी सेब को वो जानते हैं, खरीदने पे जा रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं कि रतलाम में माहौल इस बार जो है कुछ हटके नज़र आ रहा है। रतलाम से जैसी उम्मीद लोगों को है, जिस राजनीति की उम्मीद है, जिन नेताओं से उम्मीद है, ऐसे ही नेताएं निकल कर सामने आए तो वो जागरूक भी कर रहे हैं। अब हम शहर के बीचों बीच मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। एक तरफ चाय पे चर्चा जारी है और दूसरी तरफ चाय के बाद मंथन भी जारी है। कतार में साहब लोग बैठे हुए हैं रतलाम के। साहब कैसे हैं आप? ठीक है साहब, बढ़िया हैं। बड़े शांत और मनी जैसे कुछ मंथन चल रहा हो? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं है। चुनाव का क्या रहा है साहब? है? चुनाव का कह रहा है? चुनाव तो यहाँ बीजेपी की से आएंगी पार्टी। ऐसा? हाँ। व्यापारी तो बड़े डिमांड है उनकी, नमकीन का GI टैग हो साहब, यातायात के साधन बढ़े हैं। हाँ, बहुत कुछ बड़ा है। विधायक हमारे कश्यप सेठ बने, लग रहा है आपको ये? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। ये विधायक सामने जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग उसकी विधायक की है। मुद्दे क्या है चुनाव? चेतन किशन। मुद्दे क्या है? यही है, विकास विकास चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं। क्या मतलब कि विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। अब किस चीज़ का विकास करेंगे क्या बताओ? तो विकास कितना बड़ा हो गया है? अब विकास तो अब जब वो करेंगे तो मालूम पड़ेगा कितना बड़ा हुआ। नहीं काम कर रहे हैं। मतलब बालक है अभी विकास? हाँ, बालक है। क्या साहब विकास बड़ा हो गया, बच्चे ही है अभी? कागजों में ही सिमटा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं साहब? जो बोलते हैं वो तो काम होता ही नहीं कुछ। ऐसा? ये चुनावी मुद्दा है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ।
एक क्या कुछ जितने भी है सब ऐसे ही है एक जैसे। अब ऐसा नहीं लगता कि आप हर बार चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, स्थानीय हों, वार्डों के हों, खूब वादे होते हैं, जनता भरोसा कर लेती है, आप हम सब भरोसा कर लेते हैं, वोट दे देते हैं, फिर वही करना और क्या है। इसका विकल्प क्या देखते हैं आप, रास्ता क्या है? यही चला रहा है, बरसों से यही चला रहा है। एक दूसरे भरोसा करते हैं, जनता जिधर झुक जाती है उधर चल देती है। साहब बदलाव देख पा रहे हैं, कभी बदलाव होगा, ये परिपाटी बदलेगी? होगा साहब, बदलाव तो यही है, जो कमा रहे खा रहे हैं वही है बदलाव, और क्या है। कुछ वही है। साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से? रतलाम से ही? रतलाम से ही। क्या कह रहा है रतलाम? रतलाम में बीजेपी। ऐसा साहब, रतलाम का कह रहा है? अच्छा, जरा करीब से बात करते हैं। सर करीब से बात करेंगे हमें। आपके हाल बताइए, हाल कैसे हैं आपके? बढ़िया है सर। बढ़िया है। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो क्या है, जनता तो पहले तो वार्ड पार्षद का है, तो वो पार्टी नहीं देखती, वार्ड पार्षद को देखती, कौन काम करेगा। यानी पार्टी आधार पर चुनाव नहीं होंगे, प्रत्याशी आधार पर होंगे। प्रत्याशी आधार पर होंगे तो जो देश पर राज कर रहा है, बढ़िया राज चल रहा है, प्रशासन अच्छा काम कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, और ये भी जो चुनावी मुद्दे में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। हम रतलाम की आवाम से, रतलाम की जनता से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ जी। हाँ। बड़ी उम्मीदें हैं फिर? बड़ी उम्मीद है सर, किस चीज़ से उम्मीद करनी है? आप चुनावी चल रहे हैं? चुनाव में तो सर सब उम्मीद ही उम्मीद चल रही है, फर्स्ट क्लास है। ये उम्मीदें पूरी कब होंगी? ये बस ये आज क्या है, 13 तारीख को वोटिंग है, 16 तारीख को ही उम्मीद है पूरी सर। तो ऐसा तो नहीं होगा फिर बदलाव हो जाएगा, बदल जाएंगे, जो वादे किए थे मुखर जाएंगे? नहीं सर, अब देखो क्या है सर, कोई बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होगा तो मुखरना नहीं चाहिए, मुखरेंगे तो फिर क्या रहेगा सर? फिर जनता ठगी रह जाएगी। हाँ, वो इस तरीके से रह जाएगी सर। तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, और आप माहौल देख रहे हैं यहाँ पर कि चाय की दुकानों पे लोग खड़े हुए हैं, चाय पे चर्चा जारी है। कैसे हैं साहब? मूछा पे अच्छा था हुए आपके? बिल्कुल। मैं वो भैया से बात कर रहा था मुझे। आप वोट डालने जाएंगे? नहीं डालते वोट? डालते हैं। किस आधार पे? और तो हमारे गांव में कब से डल गया। अच्छा, गांव पे डल चुके हैं आपके? चाय 24 घंटे मिलती है पीछे चाय। क्या साहब कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया जी। और माहौल क्या कह रहा है यहाँ का चुनावी? सर हमको उम्मीदें बहुत हैं रतलाम में, जो भी महापौर बने, चाहे बीजेपी का बने चाहे कांग्रेस का बने, पर हम चाहते हैं कि शहर का विकास अच्छा हो। शहर का विकास हो, डेवलपमेंट हो। जी बस, और वो व्यवस्थित हो। व्यवस्थित हो जी। कुछ सजेशन दे पाएंगे कि हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शहर के व्यवस्थित विकास की बात कर रहे हैं, मतलब ये है जो भी कार्य किए जाएं वो योजना की तरह से किए जाएं। जैसे रोड बन गया, पीसीओ का काम बाद में हुआ, नालियों की सफाई है, ये सब व्यवस्थित काम किए जाएं। मतलब अभी भी ऐसा होता है कि पहले रोड बना दिया, बाद में फिर सीवेज लाइन डालना है तो गड्ढे खोद दिए? होता है ऐसा, पर जो अभी तो पहले से माहौल अच्छा है, ये रोड रतलाम में शहर का विकास अच्छा हुआ है, इन्हें हर जगह सड़कें बनी हैं, कुछ भी, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, वो बार बार तकलीफें देती हैं। आपको लग रहा है कि ये तमाम प्रत्याशी खड़े हुए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, उनमें से ऐसा कोई चेहरा नजर आ रहा है कि जो इस तरह से? बीजेपी का भी अच्छा है और कांग्रेस का भी अच्छा है, दोनों? हाँ, दोनों शहर का विकास कर सकते हैं, और जो भी महापौर बने रतलाम में वो शहर का विकास करे, हम तो ये उम्मीद रखते हैं। देखिए, वोटर की बात कर रहे हैं, मतदाता के मन की बात कर रहे हैं। मतदाता चाह रहा है कि जो भी प्रत्याशी बने, सामने चुनकर आए, जो महापौर बने, वो शहर का विकास करे। और तमाम मतदाताओं के बाद थोड़ी सी चाय पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चाय पर लंबे समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर खूब मंथन चल रहा है। आप कहाँ से साहब? रतलाम से ही है। रतलाम से। क्या कह रहा है? अभी तो टक्कर का मामला है, थोड़ा टक्कर है? कम कोई नहीं है? कोई कमी। मुद्दों की टक्कर है या फिर सिर्फ माहौल की टक्कर है? माहौल की टक्कर है, मुद्दा तो कुछ नहीं, मुद्दा तो सब सही साठ चल रहा है। सही है। हाँ, एक जैसे मुद्दे हैं सबके? पूरा कौन कर देगा? तो अभी कुछ कह नहीं सकते सर। नहीं कह सकते। ऐसा तो नहीं कि आपको पता हो, आप पत्ते नहीं खोल रहे हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अभी नहीं तो कुछ, अभी से कुछ भी नहीं है सर। अब की बार थोड़ा टक्कर का मामला लग रहा है। टक्कर का मामला लग रहा है साहब। और टक्कर के मामले की बात करें, चाय में उबाल चल रहा है साहब। कितने घंटे चलती है आपकी चाय की दुकान? ये अभी चलती है 12-13 घंटे खाली। 12-13 घंटे ऐसे ही उबाल आता रहता है चाय में? हाँ, ऐसे धीरे धीरे आता रहता है उबाल। चुनावी उबाल कितना है? उसके बारे में जानकारी नहीं मुझे अभी।
साहब आप दरअसल जी आपकी जो दुकान है ना, यहाँ पर वार्डों से लेकर नगर निगम चर्चाएं तो चलती रहती हैं, बात एक अलग कि आप पत्ते नहीं बोले। मैंने नहीं सुनी अभी तक चर्चा। आपने नहीं सुनी? देखिए रतलाम है, रतलाम के मतदाता हैं, वो दुकान जो कि 12 से 13 घंटे खुलती है, जहां पर लगातार 12 से 13 घंटे चाय में उबाल चलता रहता है और जहां पर हर मुद्दे पर चर्चा होती है, चाहे वो वार्ड की बात हो या महापौर के चुनाव की। लेकिन जो रतलाम का मतदाता है अपने पत्ते नहीं खोल रहा, मुद्दे बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि आखिरकार किसके आधार पर किस चेहरे के आधार पर चुनाव होगा। और यही कारण है कि रतलाम में इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों की सांसें फूली हुई हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 रतलाम।